क्वेश्चन ये है कि क्या मिक्सिंग मास्टरिंग आनी ज़रूरी है म्यूज़िक प्रोड्यूसर को? क्या सीखनी ज़रूरी है या किसी और से ही मिक्सिंग मास्टरिंग करा ली जाए? Hello guys, welcome to HC Music. I am Himanshu Chawla, music producer, composer and a sound engineer. So मेरे पास कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स का कुछ क्वेश्चंस आए थे. उसमें से एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे वो, और उसी बारे में आज मैं बताना चाहूँगा आपको, स्पेशली जितने मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स फ्रेंड्स हैं उनको. क्वेश्चन ये है कि क्या मिक्सिंग मास्टरिंग आनी ज़रूरी है म्यूज़िक प्रोड्यूसर को? क्या सीखनी ज़रूरी है या किसी और से ही मिक्सिंग मास्टरिंग करा ली जाए? मेरा जो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को देखने का वो ये है कि मिक्सिंग मास्टरिंग आना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप अपना म्यूज़िक खुद बनाते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक रेफरेंस सॉन्ग होता है और आप वो रेफरेंस सॉन्ग एंड तक म्यूजिक बनाते हुए एंड तक अचीव करने की कोशिश करते हैं, वैसा साउंड. अब ये जरूरी नहीं है कि आप वो रेफरेंस सॉन्ग उस मिक्सिंग इंजीनियर को दें और वो एग्जैक्टली समझ पाए जो आप चाहते हो, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपके जहन में है वो साउंड आप सुना सकते हो लेकिन बता नहीं सकते हो. अगर आपको मिक्सिंग मास्टरिंग आती है, मास्टरिंग को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ मिक्सिंग की बात करते हैं. अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन आप करते हैं और आपको मिक्सिंग आती है तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप प्रोडक्शन करने के बाद अपने स्टाइल से मिक्सिंग कर पाएंगे. जो आप अचीव करना चाहते हैं साउंड, वो आप अचीव कर पाएंगे. और सेकेंडली, अगर आप किसी और से भी मिक्स करवाते हैं लेकिन आपको मिक्सिंग मास्टरिंग की नॉलेज होगी, उससे फायदा ये मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपका मिक्सिंग इंजीनियर जब मिक्स करके आपको भेजता है तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं उस मिक्स में. लेकिन अगर आपको मिक्सिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, आपको साउंड के बारे में नहीं पता होगा, आप उसे एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल टर्म्स प्रॉपरली क्या यूज करनी है मिक्सिंग इंजीनियर के साथ. क्योंकि होता क्या है, हम मोस्टली फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मिक्सिंग इंजीनियर भेजता है और हम सुन के कहते हैं कि यार इसके ना लोज में मज़ा नहीं आ रहा. अभी तुम मिक्सिंग इंजीनियर को जब ये बात बोलते हो कि मिक्स में ना लोज जो है वो मज़ेदार नहीं आ रहे, उसमें सुन के मज़ा नहीं आ रहा, तो वो हंसता है तुम्हारे ऊपर कि कैसे मज़ा दूं मैं, मतलब इसमें मसाला डालूं, गरम मसाला डालूं, हल्दी डालूं या क्या डालूं ऐसा जिससे मज़ा आए तुमको. मैं मज़ा नहीं क्रिएट कर सकता. तो बेसिकली आपके माइंड में जो है आप उसे तभी समझा पाएंगे जब आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं. अगर आपको मिक्सिंग के बारे में उसके टेक्निकल डेफिनेशंस, उसकी टेक्निकल नॉलेज होगी, आप चाहे खुद मिक्स नहीं कर रहे लेकिन आप मिक्सिंग इंजीनियर को वो समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली मुझे इस फ्रीक्वेंसी में ये प्रॉब्लम लग रही है, तो मिक्सिंग इंजीनियर को भी समझने में आसानी होगी. इट्स always better, always good for a music producer to learn about mixing and mastering भी इसलिए because mixing के बाद अगर वही इंजीनियर मास्टरिंग कर रहा है, अगेन उसके मास्टरिंग में या उसके मास्टर सुनने के बाद आपको कुछ इश्यूज लगते हैं, तो आप एग्जैक्टली टेक्निकली उसको कैसे समझाएंगे? अगेन आप म्यूजिक बनाते हैं और आप कॉमन मैन की तरह उसे बोल रहे होंगे कि मैंने इसको गाड़ी में सुना, मुझे ना इसमें पंच नहीं आ रहा. अभी वो एग्जैक्टली पंच कहाँ नहीं आ रहा, वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है. हाँ, आप खुद नहीं कर सकते लेकिन आप अगर आपके ईयर्स ट्रेन्ड है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो आप बता पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है. तो मास्टरिंग इंजीनियर या मिक्सिंग इंजीनियर को समझने में आसानी होगी और वो उसको करेक्टली ठीक कर पाएगा. एक गो में ही, वन गो में वो ठीक कर देगा. लेकिन यही आपको जब नॉलेज नहीं होती है तो आप 6 बार उससे चेंजेस करवाते हो, वो भी परेशान होता है, आप भी परेशान होते हो, और एट द एंड होता क्या है, कॉम्प्रोमाइज.
आप कहते हैं ठीक है यार अगली बार देखेंगे, और मिक्सिंग इंजीनियर भी यही कहता है कि यार इतने में इतना ही मिलेगा क्योंकि वो एक गाना नहीं है उसके पास मिक्स करने के लिए, उसके पास बहुत गाने हैं मिक्स करने के लिए, दिन में 3 गाने मिक्स करते हैं मिक्सिंग इंजीनियर्स, वो परेशान हो जाते हैं आवाज सुन सुन के। सो उनकी भी जायज है प्रॉब्लम। सो इसीलिए टेक्निकल टर्म्स जानना जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। आप चाहे मिक्सिंग मास्टरिंग करने के लिए ना लीजिए ये नॉलेज, लेकिन एटलीस्ट मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स को समझाने के लिए हर म्यूजिक प्रोड्यूसर को मिक्सिंग मास्टरिंग की नॉलेज होना जरूरी है। So it's better to learn about that. I hope you like this video, and if you like it, don't forget to share it. Thank you.